हेलो गाइज, हेयर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग म्यूसिस करने वाले थे, इसका पार्ट 3 है ना। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल चल रहा था हम लोगों का, तो उसमें आज हम लोग लास्ट पार्ट के साथ आए हैं, म्यूसिस। ठीक है, ये जनरली पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, कोशिश करते हैं इसको ईजी बनाने की। ये बहुत सारी थ्योरी दिख रही है ना, ये आपके लिए नोट्स है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, हम लोग इधर डायग्राम से पहले पूरा समझते हैं कि एक्चुअल इसमें होता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको ऊपर से इसकी कहानी बताता हूँ कि म्यूसिस में आखिर होता क्या है और ये माइटोसिस से कैसे अलग है। पता है, जैसे कि ये रहा आपका डायग्राम, है ना, कि जैसे इन सबको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी सेल है आपके पास, इसके पास 46 क्रोमोसोम है। अब ये दो सेल में अगर डिवाइड होता है ना, जैसे ये सेल और ये सेल, तो इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये तो हो गया म्यूसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे भी 46 होते हैं और यहाँ पे भी 46 होते हैं कि नहीं होते। अब ये होता कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो ये गैमेट फॉर्मेशन में होता है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हर जगह 46 क्रोमोसोम वाला सेल होता है। मीन्स हमारी बॉडी में हर जगह म्यूसिस होता है, सॉरी माइटोसिस होता है, बट एक जगह म्यूसिस होता है। पता है कहाँ, जब स्पर्म या एग बनता है, मीन्स जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, आपका मियोसिस होता है। ठीक है, अब मियोसिस क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लो ये रहा स्पर्म, ये रहा एग, अगर ये भी 46 ले आया और ये भी 46 ले आया, तो बच्चे में तो जो जाइगोट होगा उसमें तो 92 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है, 23 होता है। क्लियर। अब इसमें ये आपका ऊपर से आइडिया हो गया। इसमें भी अगर डिटेल चला जाए तो पता क्या होता है, ये आपके दो सेल बनेंगे, इनमें फर्दर म्यूसिस होता है, पता है। उसके बाद ये और ये 4 सेल बनाता है आपका। ये आपका पूरा म्यूसिस का प्रोसेस है। बस इसी चीज को पढ़ना है, कितना सिंपल है। देखो स्टार्ट करें। हाँ चलो, देखो आपका सबसे पहले म्यूसिस है ना। म्यूसिस के अंदर होता क्या, हमने लिख दिया यूज्ड इन गैमेट फॉर्मेशन। और इसको पता है, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन लिख दिया है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा आपका, है ना, रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि आपको पता क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके दो फेज होते हैं, एक म्यूसिस 1 होता है, एक म्यूसिस 2 होता है। वो कैसे, यहां से यहां जाने में, इन दोनों को बनाने में म्यूसिस 1 हो गया। अब इन दो से ये 4 बनाने में अगला म्यूसिस होता है। ठीक है, लिख लें एक बार यहाँ पे, देखो यहां से लेके यहां तक ये आपका म्यूसिस 1 है या म्यूसिस फर्स्ट। यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं म्यूसिस सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हमें म्यूसिस फर्स्ट के बारे में डिटेल से जानना है कि म्यूसिस फर्स्ट होता क्या है। करें स्टार्ट। देखो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर भी आपके 4 फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने सेम पढ़ा था ना उसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस के इंट्रो में, इसके पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपके G1, S और G2 फेजेस होते हैं ना, वो इसमें भी कॉमन होते हैं। डीएनए कंटेंट जो है हमारा वहीं पे डबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता, रेप्लिकेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसको, इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट आपका, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 फेज होते हैं। उसके बाद आपका म्यूसिस सेकंड आ जाएगा, उसमें भी सेम चीज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज, बात खत्म। ठीक है, यही दोनों चीजें हैं बस इसमें जो सबसे लंबा चलता है ना, वो ये चलता है प्रोफेज फर्स्ट। यही बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन होती है। आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ठीक है, अब प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, इसके अंदर आपके 5 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और इन 5 को लाइन से याद रखना बहुत जरूरी है। इसको हम एक कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है, पहले एक बार देखो क्या क्या होता है इसमें। देखो इस वाले डायग्राम में, यहां पे आपको सारे समझ आ जाएंगे, ये 5 के 5। उसके बाद हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो ये हमारा कोई भी सेल है, जो इसके अंदर ये मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये आपके क्रोमोसोम को दिखा रहा है कि क्रोमोसोम ऐसे फैले पड़े हुए हैं, रैंडमली कहीं पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहीं पे भी पड़े हुए हैं। उसके बाद हुआ क्या,
क्रोमोसोम धीरे धीरे कंडेंस्ड होना शुरू होता है, धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे देखो कंडेंस्ड होना शुरू हो गया। कंडेंस्ड बोले तो चिप मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाना। देखो अरेंज हो गए सारे क्रोमोसोम, तो रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये सारा काम आपका लैप्टोटीन के अंदर चलता है। लैप्टोटीन बोले तो क्रोमोसोम्स का कंडेंस्ड होना। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं लैप्टोटीन। भैया क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए आपके। अब जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है। अब इन दोनों के बीच में ना एक अटैचमेंट आ जाता है, अटैचमेंट, ये दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है। अब ये चिपकते कैसे हैं, देखो जो ये है ना, ये दिखाया गया है, ये वाला देखो, ये एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, ये दूसरा क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो जो बीच वाला है ना, यहाँ से ये अटैचमेंट हो जाता है, ये जुड़ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नाम खतरनाक है, दोबारा बोले कौन सा नाम है, ये लिखा देखो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी बात करेंगे क्या होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, जब आपका ये अटैच हो जा रहा है, अब सवाल ये उठता है ये अटैच हो क्यों रहा है, क्या है इनमें, क्या है, सोचने वाली बात तो है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब ये अटैच होता है, उसके बाद जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है आपका, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, ठीक है। ये उसे ऊपर वाले आप मान लो, ऊपर वाले लोब्स दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इनमें होता है क्या, ये क्रोमोसोम इससे चिपक गए, चिपकने के बाद ये कुछ इस तरीके से चिपक जाते हैं, ये एक दूसरे के पास ओवरलैप कर जाते हैं। अब ये देखो ओवरलैप को मैंने कैसे दिखाया है, यहाँ पे देखो ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, देखो, और इसका ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं। अब सवाल ये उठता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये क्या होता है, ठीक है। आप एक बार पिछला लेक्चर देख के आइए अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता। चलिए फिर भी एक बार समराइज कर देते हैं। जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर हो गया। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो तो नहीं करते, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसके लिए ये वाला तो नॉन सिस्टर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। सवाल उठता है ओवरलैप क्यों होते हैं, सोचने वाली बात है ना, ओवरलैप होते ही क्यों यार। यहां पे आपके अलग अलग टाइप के जीन्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम बनते हैं, जिनके पास डिफरेंट मटेरियल होता है। नहीं तो कभी आपने सोचा है आपके मम्मी पापा सेम हैं बट फिर भी आप सारे भाई बहन अलग क्यों, जितने भाई बहन होते हैं सबका शकल एकदम सब कुछ अलग अलग होता है, क्यों होता है भैया, मियोसिस की वजह से। अगर ये स्टेज नहीं हुआ ना तो सारे भाई बहन सेम हो जाएंगे, समझे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसमें आ जाता है और इस वाले का कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। 4 समझ नहीं आया 4 कैसे बनती हैं, इस वाले को मतलब डिलीट करते हैं, इस बार को मिटा दें। अब देखो ये 4 पॉसिबिलिटी कैसे बनती हैं, 4 की बात मैं कैसे कर रहा हूं। जैसे कि ये मान लो, मैं थोड़ा डिटेल जाने के लिए ना इसे मेंडल से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपने क्या पढ़ा था, ये आपका कैपिटल टी, ये भी आपका कैपिटल टी मैंने मान लिया, ये वाला आपका स्मॉल टी है, ये वाला भी स्मॉल टी मान लिया मैंने और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मान लो कुछ भी नाम दे दो यार, क्या नाम दे दें, इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, और इसको आप क्या मानोगे, इसको आप कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है। कैपिटल एक्स, इसके लिए स्मॉल एक्स। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, इस टी के साथ ये वाला एक्स तो है ही है, ठीक है भैया, ये लो कैपिटल टी कैपिटल एक्स, ठीक है। अब इस वाली स्मॉल टी के साथ स्मॉल एक्स है, ठीक है भैया, ये लो साफ साफ दिख रहा है। अब एक बात तो, इस वाले कैपिटल टी के साथ क्या ये स्मॉल एक्स आ गया, तो देखो कैपिटल टी के साथ स्मॉल एक्स, इसमें देखो स्मॉल टी के साथ कैपिटल एक्स आ गया, इसके साथ ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया ना, तो स्मॉल टी के साथ कैपिटल एक्स। ये देखो 4 टाइप की पॉसिबिलिटी मिल गई, मतलब अगर यहां से स्पर्म बनता है तो 4 स्पर्म बनेंगे और चारों के चारों अलग अलग होंगे। क्लियर हो गया, चारों के चारों अलग अलग होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है,
समझ में आया? क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है ना एक दूसरे से, यहां से ओवरलैप करते टाइम इनमें एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारा काम भी हो गया, अब क्या हुआ, हमारा काम तो हो गया। अब हमें बस इस क्रोमोसोम को जो ये चिपके हुए थे ना, इनको अलग अलग करना है, उसके बाद अलग अलग भेज देना है दूसरे साइड पे और सेल डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अलग अलग साइड से यार, वही जो स्पिंडल फाइबर बताया था आप लोगों को, स्पिंडल फाइबर आते हैं और क्रोमोसोम को खींच के ले जाते हैं, यही काम हुआ था ना, बस वही काम होना है। मेन कॉन्सेप्ट इतना था, अगर इतना आपको समझ में आ गया ना, मतलब आपको समझ लो पूरा समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो एक बार रीड करते हैं, अब देखो यहां से एक बार कंक्लूड करेंगे इसको। ठीक है, देखो क्या हुआ। लैप्टोटीन हियर क्रोमोसोम कंडेंस टेक प्लेस, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अभी बताया था ना कि क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहे हैं, कंडेंस्ड होकर ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? जहां पे एक ही टाइप में सेम कैरेक्टर हो। लॉजिक क्लियर नहीं हुआ? जैसे कि देखो, आपको पता है, जैसे आपकी बॉडी में अगर मान लो फॉर एग्जांपल 3rd पोजीशन में आपकी हाइट का जीन है, 3rd पोजीशन में हाइट का जीन है, तो इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे ना, उन सब में 3rd पोजीशन पे हाइट का ही जीन होगा। तो भैया दोनों केसेस में आप हाइट का जीन ले लो तो वो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। सिंपल ना, दोनों केसेस में आप होमोलोगस क्रोमोसोम ले लो, मतलब सेम कैरेक्टर वाला ले लो, तो उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग कॉल्ड साइनेप्सिस। ये एक दूसरे से देखो यहां पे पेयरिंग करना शुरू हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। इसे उससे कंफ्यूज मत हो जाना, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाता है ना, मिलता है, तो उसको साइनेप्स कहते हैं, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये साइनेप्सिस है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। अब उसके बाद तो हमें पता है, फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, खतरनाक सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बट फिर भी रीड करते हैं एक बार, देखो क्या है। इट इज डन बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये कैसे होता है, क्योंकि आपका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है सिंपली। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो, एंड पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रेड। ये क्या लॉजिक है? अब आप एक बात बताओ हमको, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं? 2 ना, 2 मिल रहे हैं ना, इसलिए इसे बाइवेलेंट कहा जाता है। अब इसके अंदर जोड़े कितने बन रहे हैं, देखो ये वाला, इस 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, इसीलिए इसे टेट्रेड भी कहते हैं। टेट्रेड, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, बाइवेलेंट और टेट्रेड। क्लियर हो गया? यहां पे अब आगे बात करें, क्लियर है ना यहाँ पे, एंड पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और जो ये क्रॉस स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको चियाज़माटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है वर्ड, चियाज़माटा। अब देखो इसको एक बार रीड करते हैं, क्या था, पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अभी बताया था, ये रहा एक, ये रहा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अभी बताया था क्रॉसिंग ओवर कैसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला भैया, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात तो हमें पता है। हियर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, ये भी हमें पता है, अभी बात करी थी। जो ये है, इस वाली उंगली के कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे और इस वाली उंगली के कुछ कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मिक्सअप। ठीक है, तो हियर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, मतलब क्या यार इसका, क्या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं, तो वही लिखा है, मीन्स रिकॉम्बिनेशन अकर्स। अब इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए या ऐसे ही हो जाएगा, चाहिए भैया एंजाइम इसके लिए। वाई रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, आगे चले। यहां पे आपके 3 फेज खत्म होते प्रोफेज फर्स्ट के, लैप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैचिटीन। पैचिटीन बोले तो पैकेट बन गए अब आपके अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या है, अब देखो हमारे क्रोमोसोम मतलब ये हो गया, जितना काम था इनका हो गया, अब ये अलग होना शुरू करेंगे ना, अलग होना शुरू करेंगे। पहले देखो ऐसे थे, अब ये अलग होंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले ये ऐसे थे, एक उंगली के पीछे दूसरी उंगली। ठीक है, अब जब ये अलग होंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये एक्स स्ट्रक्चर आ रहा है, एक्स बन रहा है ना, इसी एक्स को हम लोग चियाज़माटा कहते हैं, इसी एक्स को हम लोग चियाज़माटा कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या,
हेयर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोल कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसका डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन बोले तो अलग अलग होना, अलग अलग हो रहे हैं। अब अलग अलग हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, टेक प्लेस एंड क्रॉसिंग ओवर साइड सेपरेट, जो क्रॉस कर रहे हैं जैसे ये वाली साइड जो इसका नेल वाला पार्ट होता है, इसका नेल वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सेपरेट हो गए। तब क्या बना, एक्स बनाना। अब देखो क्या बोला है, एंड देन एग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म, एग शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं चियाज़माटा। इंपॉर्टेंट वर्ड है चियाज़माटा। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका चियाज़माटा बन रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर हो गया चियाज़माटा क्या होता है। अब उसके बाद बात करते हैं डाइकाइनेसिस। भैया ये देखो टूटना शुरू तो हो गया, चियाज़माटा ही बना लिया, अब फाइनल तोड़ भी दो यार, कब तक इंतजार करवाओगे बेचारे क्रोमोसोम से, तोड़ दे, चलो तोड़ देते हैं। अब हुआ क्या, हियर टर्मिनेशन ऑफ चियाज़माटा टेक प्लेस, भैया टूट गया चियाज़माटा, सो सैड ना। अब आगे बात करते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड। अब क्रोमोसोम आपके फुल कंडेंस हो चुके हैं बढ़िया से एकदम, ठीक है, मस्त से, मतलब आपके बन चुके हैं ढंग से। एंड म्यूटिक स्पिंडल असेंबल्ड एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। अब मतलब ये कहना क्या चाहता है भैया, आपको पिछली बार में ही हमने बताया था कि अब क्या होता है जब अपना सारा काम हो गया, सारा काम हो गया, ठीक है। इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको इरेज कर लें एक बार, चलो इसको इरेज कर लेते हैं ना। अब इसमें होता क्या है आपका, जैसे कि इसमें सब कुछ हो गया, अब देखो इस सेल के अंदर अब जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू होगा। डिसअपीयर होगा कि नहीं होगा, पिछली क्लास में बताया था यार, ये नहीं पता तो देख लो जाके एक बार। एक यहाँ पे सेंट्रियोल होगा आपका, एक यहाँ पे होगा। अब ये स्पिंडल फाइबर क्रिएट करना शुरू करेंगे और ये दोनों धीरे धीरे क्या होगा, अपोजिट साइड पे पहुंच जाएंगे। एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ पहुंच जाएंगे। इनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, आपको पता होनी चाहिए बात, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर, लेकिन ये कहाँ ले जाएगा भैया, ये रहे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यार थोड़े उटपटांग बन गए, हाँ ठीक है। और ये अटैच कहाँ होता है, यहाँ क्या क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो यार, लास्ट क्लास में बहुत बार बताया, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, काइनेटोकोर यार, फिर भूल गए कि जहां स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं आपको, उस पार्ट को हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये स्पिंडल फाइबर करते क्या है, ये क्रोमोसोम को पकड़ के ऐसे खींचते हैं और इनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हमने वो चीज़, जैसे ये रहे, ये आपके अरेंज हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं, इसे इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, अरेंज हो चुके हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर जो हैं ये इसको खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, और खींचेंगे क्या होंगे, बेचारा क्रोमोसोम तो फट जाएगा। अब यही देख लो यार, किसी इंसान को पकड़ के ऐसे खींच लो, बीच में से फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा यार, ये तो फिर भी क्रोमोसोम है, बेचारा बच्चा है ना, तो ये भी बेचारा क्या होगा, बीच में से फट जाएगा। और फट के क्या हुआ, अब खुद सोचो, ये स्पिंडल फाइबर कान पकड़ के ले जा रहा है पीछे, चल चल बेटा चल पीछे चल, है ना। ऐसे ही सेम इसके साथ हो रहा है, आ जा बेटा, आ जा जल्दी आ जा, खींच लिया इसको, खींच लिया कि नहीं खींच लिया। अब इतने पार्ट को रीड करें कि यहाँ पे खींचने वाला काम हो गया, देखो पूरा। दे अलाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसी कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब देन स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, अभी बताया था स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर यहीं पे आपका दूसरा फेज भी खत्म। ये लो फालतू में बोलते हैं यार बच्चे, हार्ड है। अब एनाफेज फर्स्ट को देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब जो ये क्रोमोसोम थे ये फट नहीं जाएंगे बीच से, फट गए कि नहीं फट गए, तो वही लिखा है, ये देखो फटे हुए दिखा रहे हैं, तो वही था होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब आगे बात करें, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर एंड इंटरकाइनेसिस टेक प्लेस। भैया क्रोमोसोम वगैरह सब फाड़ दिया आपने। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर दोबारा यहाँ से ये पूरा टूटना शुरू हो जाता है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये वाली पूरी बन जाती है, ये वाली पूरी बन जाती है, लेकिन अभी पूरा अलग नहीं हुआ। अब इनके अंदर क्या होता है, देखो दो सेल बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बन गए, प्रोफेज वन। अब वो सॉरी आपको म्यूसिस फर्स्ट समझ में आ गया, हमारा काम था 1 से 2 बनाना, बन गए। आगे बात करें, आगे क्या होगा इनके अंदर, देखो आगे बात करते हैं। हम इनमें से किसी एक को उठा लेते हैं, दूसरे में तो सेम होगा यार, है ना। इसको जूम करना था हम लोगों को, चलो करते हैं इसको जूम। देखो ये रहा एक सेल ये रहा। अब इन दोनों को अगर जूम किया जाए, मतलब इसके अंदर हमारी 2 चीज़ें फॉर्म हो गई थी, ठीक है। अब इनमें से अगर एक को जूम कर दिया जाए तो हमें पता है ये वाला सेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है आपका, जैसे ये देखो ये रहा एक क्रोमोसोम, ठीक है, इसको मिडल में बना लेते हैं, चलो
जैसे ये रहा एक क्रोमोसोम, और यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, कहाँ कनेक्ट होगा, काइनेटोकोर में होगा कि नहीं होगा, काइनेटोकोर, और ये इसको सेपरेट कर देगा। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, वो तो हमें शुरू से पता है, सब में सेम ही हो रहा है, म्यूसिस में भी वही हुआ था, माइटोसिस में भी वही होगा। देखो क्या होगा, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको खींच के ले जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको खींच के ले जाएगा। जब ये दोनों ले गए तो यहाँ से फिर से सेल का डिवीज़न हो जाएगा। अब सेल का यहाँ पे डिवीज़न होगा तो ये क्रोमोसोम बन गया, इसके अंदर एक है कि नहीं है। अब यहाँ से जब 2 बने तो हमने एक को लिया था, सेम इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2, तो टोटल हमारे कितने सेल मिल गए हमें, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। अब इसी को एक बार रीड कर लें, मियोसिस 2 का देखो क्या होता। प्रोफेज 2 में थे ना हम लोग, क्रोमोसोम कंडेंस्ड, क्रोमोसोम क्या होंगे, सबसे पहले कंडेंस्ड होंगे, सेम पुराना प्रोसेस है कि आपके आपस में अरेंज होंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होगी, ये वाली जो मेम्ब्रेन बनी थी ये धीरे धीरे डिसअपियर होनी शुरू होगी कि नहीं होगी, डिसअपियर होनी शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा, अब तुम्हें पता है ये क्रोमोसोम आके कहाँ होंगे, आपस में ये इक्वेटोरियल लाइन थी, इस पे अरेंज होंगे कि नहीं होंगे, वही चीज लिखिए। देखो क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर, इक्वेटर पे अलाइंग हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, काइनेटोकोर में अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर समझ में आ ही रहा होगा, ये रहा काइनेटोकोर ना, इसमें क्या होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब इन्हें तोड़ा जाएगा, वही आपका काम होता है एनाफेज में। शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर टेक प्लेस, मतलब ये फाइबर धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, छोटे होते जाएंगे तो क्रोमोसोम दूसरी तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो उसी की बात हो रही है। शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर टेक प्लेस विच केज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम। सेंट्रोमर क्या होता है, जैसे ये रहा, इसको कहते हैं ना सेंट्रोमर, ये टूट जाता है, और टूटने के बाद अलग अलग क्रोमोसोम आपका फॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट फेज में क्या होता है, अब खुद सोचो ना, अब जब सारा काम हो गया हमारा तो सारी न्यूक्लियर एनवेलप जो हैं, जितनी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा फॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी, तभी तो अलग अलग 4 सेल बनेंगे। वही आपका क्या दिख रहा है, देन न्यूक्लियर इन्वॉल्व रीअपियर, दोबारा बन जाती हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल टेक प्लेस। हैप्लॉइड बोले तो 23 क्रोमोसोम होंगे जिसके अंदर, या दूसरी भाषा में इसको एन कहते हैं कि नहीं कहते, एन कहते हैं। तो यही था हमारा पूरा का पूरा मियोसिस खत्म हो गया। ठीक है, हाँ लास्ट में इसके सिग्निफिकेंस बता दें कि कहीं नहीं, ये बस गैमेट फॉर्मेशन में, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर जगह आपका गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस ही होता है। ठीक है, होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या चल रहा था। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।